ईद आगे बढ़ने पर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ तो किसानों ने बीजेपी जेजेपी विधायकों और मंत्रियों के आवास का घेराव करने के लिए कूच किया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए थे, लेकिन सुरक्षा बलों के ये इंतजाम धरे के धरे रह गए। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आई और ऐसा एक नहीं कई जिलों से सामने आया। ये रिपोर्ट आप देखिए। किसान सभी बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े और धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि पहले 25 सितंबर तारीख धान की खरीद के लिए तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया, लेकिन अब सरकार ने इस तारीख को भी आगे बढ़ा दिया। यमुनानगर में भी किसानों ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए दूधली गांव में पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का विरोध किया। दूधली गांव में पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का कार्यक्रम था, लेकिन धान खरीद की तारीख बढ़ाने से गुस्साए किसानों ने कर्णदेव कंबोज की गाड़ी गांव में पहुंचते ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कंबोज अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि किसानों ने उनका घेराव कर सरकार और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कंबोज एक ही बात कहते रहे कि उन्होंने कभी किसान के विरोध में कुछ नहीं कहा, हमेशा किसानों का साथ दिया। दूसरी तरफ किसान जल्द धान की खरीद शुरू करने की बात कहते रहे। अंबाला में भी किसानों ने विधायक असीम गोयल के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने विधायक के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी थी। लेकिन किसानों ने मिनटों में तमाम बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया और असीम गोयल के आवास तक जा पहुंचे। किसानों ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने ही बैरिकेडिंग कर किसानों को न सिर्फ रोकने की कोशिश की, बल्कि उन पर वाटर कैनन से हमला भी किया। का रास्ता अपनाए, हमने हिंसा की ही नहीं है। हिंसा आपने की है, आपने बैरिकेड लगाए, आपने पानी की बौछारें के लिए, हमारे डंडे मारने के लिए। तो गांधी जयंती के ऊपर देखें आप, हरियाणा पुलिस क्या कर रही है किसानों के साथ। जो किसानों की धान की खरीद आपने ही घोषणा करी थी, पहले 25 तारीख को खरीद शुरू करने का वादा किया था, फिर 1 तारीख को, उसको 11 तारीख को कर दिया। ऊपर देखिए आसमान पे बादल हुआ है, किसानों की फसल पककर तैयार है, मंडियों में पड़ी है, तो उसको जिम्मेदार कौन होगा। किसान अपना हक मांग रहे थे और जो दुष्यंत चौटाला हैं वो क्या बोलते थे कि एमएसपी थी, अगर किसानों पर आंच आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप इस्तीफा दे दिया, आपके किसानों पर आंच आ रही है। नरवाला में जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के निवास स्थान के बाहर ही किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर पूरी सड़क को जाम कर दिया, जिसको लेकर पुलिस ने पुराने हिसार रोड पर बैरियर लगाकर रूट को डाइवर्ट करवाया। तो वहीं गोहाना में किसानों ने नई अनाज मंडी में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही फसल की खरीद शुरू नहीं की गई तो लगातार सरकार के नेताओं और मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाता रहेगा। इस दौरान किसानों ने साफ कहा कि किसानों के विरोध का सामना सरकार को ऐलनाबाद के उपचुनाव में करना पड़ेगा, न तो बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार को किसी गांव में चुनाव प्रचार के लिए घुसने दिया जाएगा, न ही उम्मीदवार को जीतने दिया जाएगा। ना पीआर की खरीद हो रही है, ना बाजार की खरीद हो रही है, किसी चीज की खरीद नहीं हो रही है। सरकार सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आई है, तानाशाही पे उतर आई है। 25 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाया करती थी और 25 तारीख को उन्होंने कहा कि हम 1 तारीख से शुरू करेंगे और काफी संख्या में
जो धान है, बाजरा है, मंडियों में पड़ा है किसानों का, लेकिन अब कह रहे हैं कि 11 तारीख से खरीद करेंगे। किसानों को बर्बाद करने में तुले हुए है। और संयुक्त मोर्चा ने, गुरनाम सिंह चड्डूनी ने चेतावनी दे दी थी, कर 1 तारीख को सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो 2 तारीख से बीजेपी के से जेजेपी के इनका सभी का घेराव किया जाएगा। अभी पूरा हरियाणा प्रदेश में सभी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का घेराव किया जाएगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं हो जाती। तो वहीं कैथल में किसानों ने अनाज मंडी मार्केट कमेटी कार्यालय पर फिर से ताला चढ़ दिया और उसके बाद नाराज किसानों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडे के निवास स्थान पहुंचकर उनके निवास का घेराव किया। किसान नई अनाज मंडी से ही रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडे के निवास स्थान पर पहुंचे और वहां लगाई गई तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। एक तरफ तो किसान सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अनाज मंडी में किसानों के समर्थन में सांकेतिक धरना दिया। दीपेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों से जुड़ी है, सरकार को तुरंत धान की खरीद शुरू करनी चाहिए। आज किसान, हरियाणा प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसान और मजदूर, खेती और मजदूर, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था रही है। तो आज हमारी ये मांग है, तुरंत खरीदो। हम हर मंडी में जाएंगे, हुड्डा साहब भी जाएंगे, हमारे सारे विधायक भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, किसान के हम साथ खड़े हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों की साजिश बताया है। रतनलाल कटारिया ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जनहित में फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मकसद की खातिर लोकतंत्र को लठतंत्र बना दिया। फैसला तो चुनाव से होता है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन अब ये इन्होंने लठतंत्र बना लिया है और किसान नाम ही ऐसा है कि अगर कोई उसको छूने की भी कोशिश करेगा तो वो मौत दिखाई देती है कि इतना बड़ा समुदाय है। जैसे ही लगता है कि कोई चुनाव आ रहा है तो अपनी मुहिम को तेज कर दो, भाई कोई मानेगा। वास्तव में ये किसानों की मूवमेंट नहीं है, ये तो जो 13 भटके हुए दल हैं जिनको अपनी जगह पिछले 10 सालों से नहीं मिल रही है, तो वो इस प्रकार के षड्यंत्र जो है वो रख रहे हैं। एक तरफ तो किसान पहले ही कृषि कानूनों को लेकर सरकार से गुस्साए बैठे हैं। अब धान की खरीद की तारीख आगे बढ़ने पर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने साफ कहा कि इसका असर ऐलनाबाद चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।